नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये एक वीडियो सुनो। और इस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। आप इसको पहले सुनिए। Yeah, my ass is lucky. I'll tell you, I got a lucky ass to have it slapped by MJ himself. So, yeah, this is just one of the greatest days, and start off a great time. I remember also Umang Taneja telling me he's one of the astrologers I bought here. Um, yeah, wait till your certain dasha starts. All your hopes and wishes will come true from starting that point. And talk about day one. No, not even day one. Talk about the first 20 minutes having your hopes and wishes come true when you see. अब आपने इस आदमी को पहचान लिया होगा। ये आदमी का नाम है कपिल राज। बहुत बढ़िया आदमी है। जो इसके साथ हुआ है इसने खुल के बताया, सच्चाई बताई है, सच्चा आदमी है। इसने वीडियो में बताया कि शनि की महादशा शुरू होने, क्या उमंग तनेजा जी ने प्रिडिक्शन दी थी कि शनि की महादशा शुरू होगी और इनकी जिंदगी बदल जाएगी। और उस दिन से नहीं बल्कि 20 मिनट के अंदर अंदर जिंदगी बदल गई। इन्होंने खुद बोला। ठीक है। और ये प्रिडिक्शन जो है ये मैंने दी थी इनको, इन्होंने बोला। और जो पराशरी सिस्टम या वैदिक या आप जिसको बोला ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो शनि की दशा ये खुद भी मानते हैं। और ये खुद भी इन्होंने हॉरोस्कोप देखी, दुनिया भर को दिखा ली, शायद राव साहब को भी दिखा ली, कईयों को दिखा ली। वो बताते हैं कि इनकी शनि की दशा खराब है और इनकी शनि की दशा में जिंदगी इनकी और खराब होने वाली। और मैंने प्रिडिक्शन दी थी वो ठीक हो। अब थोड़ा सा और बताते हैं इनके, मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में। और इसका एक रीजन है जो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस है इनके साथ 2010 की। आई वॉन्टेड टू आस्क यू, ये कपिल राज साहब है। आई वॉन्टेड टू आस्क यू यूट्यूब क्वेश्चन। यू लुक एट Niran Bhavcharit, but most astrologers just look at Chalit chart, which is the right one. Because I noticed in NBC I have Moon in 11th and Chalit in 12th. एनी लाइट ऑन दिस? तो इनको नहीं पता है कि चलित और लगन में ग्रह जो है इधर के उधर हो जाए तो क्या करना है। ठीक है। इन्होंने फिर मेरे से प्रिडिक्शन ली थी। ठीक है। तो इन्होंने कहा वेल फॉर सेंडिंग $10 थ्रू वेस्टर्न यूनियन आई विल बी चार्ज $25। ठीक है भाई, मैं $10 दे सकता हूँ ऐसा आपको, या दे नहीं सकता, लेकिन $25 देने पड़ेंगे आपसे कंसल्टेशन लेने के लिए। तो मैं कहा चले यार, फिर क्यों पैसे लेने तुमसे, छोड़ो। फिर मैंने जब उनको प्रिडिक्शन दी, फिर करस्पॉन्डेंस चलती रही। ये देखो, तो उसमें उन्होंने लिखा कि व्हेन विल यू अपलोड मोर वीडियोस, वेटिंग फॉर देम, बेस्ट वीडियो सो फार, आल्सो सिंस यू एडवाइस ब्लू सफायर कैन आई आल्सो वियर एमराल्ड एंड डायमंड। तो मतलब इनको मालूम नहीं कि भाई कौन सा जेमस्टोन पहनना है कौन सा नहीं पहनना है, इनको मालूम है। फिर आगे आ जाते हैं कि इन्होंने फेसबुक पे लिखा था, ये कौन सा जो डेट है वो डेट शायद इसमें आ नहीं रही। हाँ लिखा ये रही डेट, 27 अप्रैल 2014। ये देखिए यहाँ पर डेट लिखी है। उमंग तनेजा, आई एम गुड माई मेन मैन जस्ट वर्किंग अवे एज ऑलवेज। तो मेन मैन मैं हूँ। क्योंकि मेरी प्रिडिक्शन पे जो है इनका जो है जीवन वैसे ही चला जैसे मैं प्रिडिक्शन इनको देता रहता। आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं, ये मेरी इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है फेसबुक मैसेंजर पे। 2011 जनवरी। आई हैव हर्ड ऑफ नक्षत्र व्हाट इज अप नक्षत्र। उनको उप नक्षत्र नहीं पता और उसके स्पेलिंग नॉर्मली यूपी लिखे जाते हैं, उन्होंने डबल पी लिखा है, डजेंट मैटर। इनको मालूम नहीं तो फिर वो आदमी ऐसे लिखेगा। मैं तो बता देता हूँ जो कोई ज्ञान मांगने ले लो भाई। बट इनको ये मेरी वीडियो समझ नहीं आती क्योंकि ये कोई नम हाउसेस की ग्रुपिंग है, डजेंट हैव एनी आइडिया अबाउट ऑफ ऑल दिस।
तो उन्होंने मेरे से सवाल पूछ लिया, मैंने जवाब दे दिया। फिर इन्होंने पूछा, हाउ कैन आई एक्सप्लेन माई सेल्फ एज टू वाई आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन पॉवर्टी मोस्ट ऑफ माई लाइफ इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स, was it the niche sun Venus being in bad situation? Also, I am very confused about the career too. I really do not know where my destiny lies. इनको नहीं पता इनकी डेस्टिनी कहाँ लाई करेगी। कौन बताएगा डेस्टिनी लाई? मैं बताऊंगा। वो जो वीडियो है वो 2014 की है, जो शनि वाली, ये मेरे से 2011 में पूछ रहे हैं, राइट? तो 2014 में इनकी जब शनि की दशा शुरू हुई तब इनकी जिंदगी बदली। तो उससे पहले जो इनका, ये देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट में बता रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे समझ नहीं आ रही, जन्म पत्री मेरी बताती कुछ नहीं, किताबें उससे पहले लिख चुके हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ऑल्सो आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट द करियर टू। अच्छा, ये तो हो गया। इट्स अमेजिंग हाउ मच नक्षत्र एंड अप नक्षत्र इज मेकिंग सेंस इन मेनी ऑफ द प्रीवियस चार्ट आई यूज टू रीड। ये भी चार्ट रीड करते हैं लेकिन को पता नहीं अब वो कैसे काम करते हैं अप नक्षत्र। मगर थाउजेंड ऑफ माई स्टूडेंट्स आर यूजिंग इट एंड लेफ्ट पराशरी एस्ट्रोलॉजी। भाई छोड़ दियो वैदिक शादी। फिर उन्होंने पूछा, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम आई जस्ट फील नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नीड्स टू गेट माई एक्सपोजर। डज के एन राव अप्लाइज द सेम मेथडोलॉजी? ये चाहे कुछ कर लो इन लोगों के साथ, ये समझ भी लें कि प्रिडिक्शन कहाँ से आती है। खैर उससे पहले तो मेरी प्रिडिक्शन इनके लिए ठीक हुई नहीं, क्योंकि ठीक होनी तो 2014 में थी, तो उससे पहले तो मालूम भी नहीं था इनको, इनकी गलती भी नहीं। इनका वही एक सेंट्रिक है, कोटर कूप मंडू का ये, कि ये कहते हैं डस के एन अप्लाइज द सेम मेथडोलॉजी। अरे भाई, के एन राव साहब को पता ही नहीं मेथडोलॉजी के बारे में। मैंने लिखा, ही डज नॉट हैव एनी आइडिया। ठीक, बताया। फिर 2014 में इनकी जिंदगी बदल गई। वीडियो में भी इन्होंने बताया कि जो इनका जो पसंदीदा जो एमजे, उसने इनके पिछवाड़े पे हाथ मारा, पता नहीं लात मारी, ठीक है ना, जो मैंने बताई थी। मैं लात मारनी नहीं बताया था कि एमजे लात मारेगा, मैंने ये बताया था योर होप्स एंड विशेस जो है विल बी फुलफिल्ड, उन्होंने बताया कि होगी। ठीक। अब इसके बाद पता चलने लग गया एस्ट्रोलॉजिकल फर्टेनिटी क्या है। मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, एस्ट्रोलॉजिकल फर्टेनिटी में पता चलने लग गया जो उमंग तनेजा की मेथडोलॉजी है, जो इस किताब के अंदर अवेलेबल है। ये बुक 99 की है और यही एक मेथडोलॉजी है जो ये बताती है, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, इसमें सभी इवेंट्स के फॉर्मूले लिखे हैं। आप देखिए, इवेंट्स लिखे हैं मैंने जो लाइफ में होते हैं, एजुकेशन, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी, व्हीकल, हेल्थ, ट्रैवल, करियर, फाइनेंस, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, यही होते हैं भाई। इन्हीं, जब इवेंट्स यही हैं, सवाल भी इसी से रिलेटेड आएंगे। तो वो सवाल लोग पूछते हैं, हम उनका जवाब देते हैं। सिंपल सी बात है। बाकी जितनी बातें हैं बेकार की। ठीक है। अब इनका वो के एन राव सेंट्रिक रहता है भाई, के एन राव सेंट्रिक है। अब के एन राव साहब क्या करते हैं वो हम सबको पता है, एक मिनट देख लेते हैं। अब के एन राव साहब का ये देखिए आप, उनका क्या सिस्टम है आपको पता है। ये उनकी बुक है, बड़ी मशहूर बुक है उनकी, एस्ट्रोलॉजी डेस्टिनी द व्हील ऑफ टाइम। उसमें उन्होंने लिखते हैं, नो अदर एस्ट्रोलॉजर हैज डन मोर ओरिजिनल एंड फंडामेंटल रिसर्च इन रिसेंट इयर्स than K.N. Rao. No other astrologer has emphasized and demonstrated that astrological techniques are statistically replicable. No other astrologer has shown how to make predictions even through less used and less known systems like Gemini, Chardasha and Kal Chardasha. In fact, he is the one in the world to do use it and predict through these systems. हालांकि बाद में इन्होंने ये माफी मांग ली थी, ये काल चक्रदशा भाई किसी ने मेरे को बुद्धू बना दिया था, तो अब मैं यूज नहीं करता। इन दिस बुक ही हावर शोज विंशोत्तरी दशा, मतलब बुक में विंशोत्तरी दशा यूज कर रहे हैं, काम दूसरी दशाओं पे करते हैं, ऐसा लिखते हैं। वो इसके क्या मतलब निकलते हैं आप निकाल लो। लेकिन यही बुक का 184 नंबर पेज है जिसमें वो लिखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं। ये पढ़ते हैं इसको, इन्होंने क्या लिखा है, द थंब रूल विच कैन बी रेप्लिकेटेड विद 60% सक्सेस। तो मतलब इनकी जो प्रिडिक्शन है, खुद मान रहे हैं 60% से ऊपर तो हम मानते हैं हो ही नहीं सकते। ये खुद के लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा। कौन लिख रहा है? के एन राव साहब। इज दैट इफ थर्ड लॉर्ड इज इन द 11th हाउस और द 11th लॉर्ड is in the third, the person will be either the eldest or the youngest child of his parent.
तो मगर 60% सक्सेस से ये फार्मूला निकाल लिया इन्होंने कि बच्चा या तो बड़ा होगा या छोटा होगा भाई बहनों में। तो भैया सीधा बोलो ना कि 40% सक्सेस है कि बीच का होगा, क्योंकि वो कहते हो कि और 30% सक्सेस में तुम बड़े हो गए, 30% सक्सेस तुम नीचे हो गए। अब कोई आएगा हम उसको यूं बोलेंगे कि भाई 30% सक्सेस है तो बड़ा है, 30% सक्सेस है तो छोटा है, 40% सक्सेस है तो बीच का है। वो बोलते हैं अगर ऐसा नहीं है तो और विल बी एल्डेस्ट और यंगेस्ट अमंग सिस्टर्स और ब्रदर्स। और वो बोलता है ना बीच का हूँ, ना बड़ा हूँ, ना छोटा हूँ। कमाल की बात है। तो मैं जो है, मतलब तुम जो है वो भाइयों में सबसे बड़े छोटे हो या बहनों में सबसे बड़े छोटे हो, अब क्या परसेंटेज सक्सेस? यही है कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं, मैंने नहीं लिखा। ये के एन राव साहब की किताब है, और इस किताब को आप जब पढ़ोगे तो आपको ऐसी चीजें दिखेंगी। अब ये बड़ा है छोटा है वो तो उसको पता ही है। वो तो ये पूछने नहीं आया मैं बड़ा छोटा हूँ, वो तो कहता है भाई मेरी नौकरी कब लगेगी। तुम उसको कहानी बता रहे हो बड़ा छोटा है, सिक्का उछाल के बता दो यार, इसमें क्या है सिक्के उछालने की, ज्यादा जो है परसेंटेज एक्यूरेसी है। अब अंधों के लग के हाथ में बटेगा। तो ये किताब और ये सिस्टम को अब वो हाईजैक करने लग गए। तो ये आगे जनाब, कौन जनाब आ गए? जनाब का नाम है राहुल कौशिक जी। उन्होंने मेरी किताब जो है कॉपी करी, तो मैंने इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट की एफआईआर करा दी इनके अगेंस्ट। तो उन्होंने लिखा है इस बुक में, द बुक इज डेडिकेटेड टू माय गुरु श्री के एन राव जी, विद हुज ब्लेसिंग एंड गाइडेंस आई एम एबल टू राइट दिस बुक ऑन केपी एस्ट्रोलॉजी। बुक केपी एस्ट्रोलॉजी पे इन्फ्रिंजमेंट तो मैं कर रहा हूँ, मेरी बुक तो केपी एस्ट्रोलॉजी पे नहीं है। इसका मतलब तुम्हें ये नहीं पता केपी क्या है, नाड़ी क्या है, क्या है। लेकिन जो मेरा सिस्टम है, वो सिस्टम और इस सिस्टम, मेरे सिस्टम की जो बुक में मेरे सिस्टम के जो है उसकी सिमिलर जो है इसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट की एफआईआर हुई। ठीक है, ये किताब का फ्रंट है। ठीक है, ये एफआईआर है, दिल्ली में हुई है 6 दिसंबर 2022। ठीक है, ये आपको पता है। नाउ दे वांट टू हाईजैक माय सिस्टम, ताकि इनके जो चेले हैं, इनके जो कल्ट के लोग हैं, ये लोग ये किताबें खरीदें जिसमें के एन राव साहब का नाम आ जाए, इनका नाम आ जाए, और धीरे धीरे उमंग दरिया को ठंडा बस्ते में डाल दो और ये बात मशहूर कर दो कि सिस्टम तो हमारा है। वो इनके भी ग्रुप के लोग हैं। और वो भारतीय विद्या भवन में जो है वो कोटरकूप मंडू, दुनिया इतनी बड़ी है भाई, एक भारतीय विद्या भवन के अंदर ये के एन राव साहब की किताब बना रहे होता आप। ये ठीक है बात है, आप मेरे से ये कर रहे हो, तो अभी ये करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने माफी भी दे दी। मैंने कहा चलो किताब आप हटा दो, मैंने को पैसा भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद आप किताब नहीं हटाओगे तो फिर एफआईआर होगी ना। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये होता रहता है। ये दूसरी किताब नक्षत्र जातकम, नाम से पता चल जाए आप, जैसे इसके नाम से पता चल जाए आपको, ये किताब जो है ठीक किताब नहीं है। क्यों? केपी एस्ट्रोलॉजी द हिडन सीक्रेट्स। अब आप बताएं, केपी मतलब कृष्णा मूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी द हिडन सीक्रेट, मतलब वो हिडन सीक्रेट कृष्णा मूर्ति जी को पता नहीं है, इनको पता है। जिसने सो कॉल्ड सिस्टम निकाला उस बेचारे को पता नहीं है, उसके बेटे को पता नहीं है, इसको पता है। और ये जो है राव साहब को पता है हिडन सीक्रेट, और राव साहब बता रहे हैं इसको कि हिडन सीक्रेट क्या है, और ये लिख रहा है। अजीब है। किताब का जो नाम होगा तो वो नाम से पता चलेगा ना कि किताब के अंदर एक है क्या। मेरी बुक का नाम है एक्यूरेट प्रिडिक्टिव मेथोडोलॉजी, तो पता चल रहा है एक्यूरेट प्रिडिक्शन का कोई मेथड है इसमें बताया है, राइट। अब ये भी किताब आ गई, इस पे भी केस चल रहा है, एफआईआर है और केस चल रहा है इस किताब पे। ये कृष्ण कुमार जी है, नक्षत्र जातकम, नक्षत्र जातकम, पता नहीं क्या मतलब है भाई बात। नक्षत्र जातक के अंदर घुस गए हैं, क्या हुआ है मतलब समझ नहीं आ रही किताब। क्यों? किताब मालूम नहीं अंदर है क्या, कॉपी पेस्ट कर दियो चल मेरे भाई। ठीक है ना।
केस चल रहा है, केस चल रहा है। अब किताब का नाम हो गया जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, को लिखी नेहरू जी ने, तो हमें समझ में आता है भाई उन्होंने एस जो है इंग्लैंड में रहते थे, उन्होंने डिस्कवर कर लिया इंडिया, और भाई इंडिया भी कुछ है, तो हमें समझ में आ गया बंदे की साइकी में क्या। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ गांधी जी ने लिखी, तो उनको ट्रुथ के एक्सपेरिमेंट करे उन्होंने, तो बुक में वही लिखा है। तो आपको बुक के नाम से पता चल भाई अंदर है क्या, हमें तो पता ही नहीं चल रहा भाई क्या है। कैपी एस्ट्रो हिडन सीक्रेट, हिडन सीक्रेट कृष्णा मूर्ति को पता नहीं। नक्षत्र जातक जातक नक्षत्र है, भाई बात समझ में नहीं आ रही, और ये बुक की एफआईआर भी है, लो जी आपके सामने। ये एफआईआर है, औस काजी, दिल्ली, ईयर 2012, एफआईआर नंबर 100, 25 जुलाई 2012 को हुई थी। एक्यूज्ड कौन है, आपको देख के बड़ी खुशी होगी। एक्यूज नंबर 3, श्री ए एल जैन। कौन है जी ए एल जैन? ए एल जैन साहब जो हैं, ये भारतीय विद्या भवन में बेसमेंट पे इनकी बुक शॉप है। हर कड़ी जाके ये भारतीय विद्या भवन के एन राव से क्यों जुड़ती है भाई? पहला है श्री के पाठक, ये बिहार के। दूसरे हैं श्री कृष्ण कुमार जी। ये कृष्ण कुमार जी कौन है? ये टीचर रहे हैं। कहाँ के जी? आईकास। आईकास कौन सा वाला, आप समझ लो। आईकास दिल्ली में पढ़ाते हैं, रूपनगर में। ठीक है, ये दो तो एफआईआर है और केस चल रहे हैं। बाकी जिन्होंने कहा मैं सबको माफ कर दे, कोई बात नहीं, पढ़ाते रहो आप, मेरे को दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये बोलोगे मंग दुनिया का सिस्टम नहीं है, मंग दुनिया के कॉपीराइट है भाई। नो देर, फिर मैं बताता हूँ कि क्यों हाईजैक करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे सिस्टम में प्रिडिक्शन आ रही है, इनके आने रही। और आपको पता ही है लिखते ही क्या है, थर्ड लॉर्ड इन 11, वो तो छोटा होगा, बड़ा होगा, ऐसा होगा, लाना होगा, उससे क्या लेना देना भाई। आदमी तो यही क्वेश्चन आगे पूछेगा ना भाई, शादी कब होगी, प्रॉपर्टी कब खरीदूंगा, बच्चा कब होगा। शादी के आसपास क्वेश्चन सारे घूमेंगे, करियर के आसपास क्वेश्चन घूमेंगे, हेल्थ के आसपास क्वेश्चन घूमेंगे, प्रॉपर्टी व्हीकल के आसपास घूमेंगे, मैरिज के आसपास घूमेंगे, चाइल्ड बर्थ के आसपास घूमेंगे, एजुकेशन के आसपास घूमेंगे, लिटिगेशन के आसपास घूमेंगे, और सभी जो इवेंट्स के फॉर्मूले हैं एग्जॉस्टिव, ये नहीं है मैरिज करके फॉर्मूला दे के छोड़ दिया, डिवोर्स का भी है, तो पूरा है, कुछ नहीं। और इसीलिए ये किताब जो है लार्जेस्ट सेलिंग बुक है एस्ट्रोलॉजी की, और इनकी नहीं है। इनकी एक प्रिंट दो प्रिंट होता है, उसके बाद लोग छोड़ देते हैं कि वन बुक इन एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया, दैट वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज रिटन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स टाइम अगेन। कोई नहीं बताता किसी इवेंट ऑफ लाइफ का फॉर्मूला, है ही नहीं। इसीलिए मेरे सिस्टम को ये हाईजैक करना चाहते हैं। तो मैं बता दूं आप सभी को, जो जो हाईजैक करना चाहते हैं करें आप, जो जो करेगा, जब तक मैं जितना हूं मैं उसके लिए लड़ूंगा। मेरे पास कोई उसका कोई और इलाज नहीं रह जाता भाई, मैं तो करूँ। ठीक है, आप सबने वीडियो सुनी, मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी कि क्यों ये मेरे सिस्टम को हाईजैक करना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।